दोस्तों अब से ठीक एक हफ्ते बाद इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट भारत दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरे को लेकर इंडिया और इजरायल दोनों तरफ एक्साइटमेंट देखी जा रही है क्योंकि यह दौरा बेहद खास है। भारत और इजरायल के डिप्लोमेटिक रिलेशन के 30 साल पूरे होने पर यह दौरा हो रहा है। साथ ही गलवान घाटी घटना के बाद यह दौरा हो रहा है, जिस कारण कई रक्षा समझौते भारत और इजरायल के बीच होने वाले हैं। कौन कौन सी बड़ी डील भारत और इजरायल के बीच होने वाली है, इस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन पहले आपको DRDO द्वारा किए गए मिसाइल परीक्षण के बारे में बता देते हैं। और यह मिसाइल भी इजरायल की मदद से ही भारत ने बनाई है। दरअसल दोस्तों, मैं एरिया वार्निंग वाली वीडियो में आपको बताया था कि 27 तारीख का नोटाम DRDO ने इशू किया है। हालांकि उस वीडियो में हमने उम्मीद जताई थी कि DRDO शायद अस्त्र मिसाइल का परीक्षण करेगा, लेकिन जो DRDO ने परीक्षण आज किया है वो अस्त्र मिसाइल का नहीं बल्कि MRSAM का किया है। दरअसल आज DRDO की तरफ से मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसे बराक 8 मिसाइल सिस्टम के बेस पर बनाया गया है, उसका एक सफल परीक्षण किया गया है। बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात करें तो इसे इजरायल और इंडिया दोनों ने मिलकर बनाया है। MRSAM की रेंज 70 किलोमीटर है और यह भारतीय वायुसेना और नौसेना में ऑलरेडी ऑपरेशनल है। वहीं भारतीय आर्मी वाले वेरिएंट की अभी टेस्टिंग चल रही है। साथ ही इसकी एक यूनिट की तैनाती पिछले साल जैसलमेर में की गई थी। आज का जो टेस्ट हुआ है उसे आर्मी वाले वेरिएंट का ही टेस्ट बताया जा रहा है। वहीं पर बराक 8 का उपयोग करते हुए जो दूसरा मिसाइल सिस्टम बनाया गया है उसका नाम LRSAM है। इसमें भी बराक 8 का ही उपयोग किया जाता है, लेकिन जो इसमें मिसाइल यूज होती है वो काफी ज्यादा बेहतर बताई जाती है और ये 100 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है और ये ऑलरेडी इंडियन नेवी में ऑपरेशनल है। कुल मिलाकर MRSAM का ये परीक्षण इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि ये इंडियन आर्मी वाला वेरिएंट था जिस पर काम चल रहा है और इसको भारतीय कंपनी DRDO और इजरायली DRND कंपनी ने मिलकर बनाया है। जब चीनी विदेश मंत्री भारत आए थे तब उनका स्वागत ब्रह्मोस का परीक्षण करके किया गया था। वहीं जब इजरायली पीएम भारत आ रहे हैं तो उनका स्वागत MRSAM का परीक्षण करके किया जा रहा है। बहरहाल जोक सपाट, अब बात करते हैं जब इजरायली पीएम भारत आएंगे तो कौन कौन सी बड़ी डील भारत और इजरायल के बीच हो सकती है। दोस्तों ये तो हम जानते ही हैं कि भारत और इजरायल के बीच काफी गहरी दोस्ती है। भारत दो देशों पर काफी ज्यादा भरोसा करता है, जिसमें एक इजरायल है और दूसरा रूस है। दोनों ही देश संकट की स्थिति में भारत का साथ कभी नहीं छोड़ते। फिलहाल तो रूस के लिए भारत भी वही कर रहा है क्योंकि रूस इस समय खुद युद्ध में फंसा हुआ है, इसीलिए वहां से कई हथियार भारत नहीं आ पाएंगे। इसलिए कई हथियारों के मामले में भारत को इजरायल का रुख करना पड़ेगा। इजरायल भी भारत को अपनी हर तकनीक देने के लिए राजी हो जाता है, जिसमें कई तकनीक ऐसी भी होती है जिसको वो किसी भी देश के साथ साझा नहीं करता। यूक्रेन युद्ध जहां विश्व युद्ध में तब्दील होता जा रहा है तो वहीं भारत का पंगा पाकिस्तान और चीन के साथ चल रहा है। ऐसे में ये देश कोई भी साजिश भारत के खिलाफ रच सकते हैं। ऐसे में कई इजरायली हथियारों की तरफ भारत जा सकता है। 2 अप्रैल को होने वाली पीएम मोदी और बेनेट की मीटिंग पर सबसे ज्यादा नजरें पाकिस्तान की टिकी होंगी, क्योंकि इजरायल के सबसे बड़े दुश्मनों में पाकिस्तान की भी गिनती होती है। यहाँ तक कि पाकिस्तानी पासपोर्ट से दुनिया के किसी भी देश में जाया जा सकता है सिवाय इजरायल के। यही कारण है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी हथियार इजरायल भारत को दे सकता है। जिस हथियार पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है आयरन डोम, जिसने हाल ही में 1000 से ज्यादा पैलेस्टीन की मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया था। इसकी ताकत को देखते हुए भारत इसकी तरफ रुख कर सकता है, क्योंकि भारत अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए अब ज्यादा गंभीर दिखाई दे रहा है। सोच के देखिए, जिस देश के पास आयरन डोम, S-400 मिसाइल सिस्टम, MRSAM, XRSAM, ERSAM और आने वाले समय में BMD सिस्टम भी हो तो उस देश की सुरक्षा कितनी अचूक हो सकती है। यही कारण है कि भारत आयरन डोम को लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। इस शॉर्ट रेंज ग्राउंड टू एयर मिसाइल सिस्टम में रडार और इंटरसेप्टर मिसाइल है जो किसी भी रॉकेट को ट्रैक करके उसे रास्ते में तबाह कर सकता है। हालांकि इस डिफेंस सिस्टम की आलोचना भी काफी ज्यादा होती आई है और एक्सपर्ट बताते हैं कि सिस्टम के फायदे से ज्यादा नुकसान है। दूसरा, ये काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। साथ ही भारत का एटमॉस्फेरिक कंडीशन भी डिफरेंट है, इसलिए अभी तक भारत इसको लेकर इजरायल से बात नहीं की है। लेकिन इजरायली सरकार और इसको बनाने वाली कंपनी का दावा है कि इसका सक्सेस रेट 90% से ज्यादा है। अमेरिका, रूस के बाद इजरायल भी डिफेंस सिस्टम का मास्टर माना जाता है। इसीलिए चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे रहने के बावजूद इजरायल अपनी सुरक्षा करने में कामयाब रहा है। भारत का क्षेत्रफल काफी ज्यादा बड़ा है, जिस कारण ज्यादा रेंज वाला S-400 भारत रूस से ले रहा है। लेकिन क्योंकि भारत का क्षेत्रफल बड़ा है, इसलिए ऐसे डिफेंस सिस्टम की भी जरूरत भारत को पड़ेगी और ये हमारे लिए काफी असरदार साबित हो सकता है। इसके अलावा सी ब्रेकर जैसी घातक मिसाइल भी भारत इजरायल से ले सकता है। वहीं पर ईरान का परमाणु कार्यक्रम काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो कि इजरायल के लिए बड़ा खतरा है, जिस पर इजरायल को भारत की खुफिया एजेंसी की आवश्यकता पड़ने वाली है, क्योंकि ईरान में काफी हद तक भारत की पकड़ है। कुल मिलाकर रक्षा, स्पेस, खुफिया विभाग, एग्रीकल्चर, हर फील्ड के लिए ये दौरा काफी अहम होने वाला है। क्या भारत को इजरायल से आयरन डोम लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही
भारत और इजरायल की दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। वहीं डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।